साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी पर्यायवाची की क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है। और देखिए, जो आपके सामने क्लास आती हैं, इन क्लासों के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी होती है। तो थोड़ा सा आप भी जो है वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, नोट्स बनाएं और इस बात का विश्वास करें कि जो चीज़ आपको बताई जाएगी वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। ठीक है। वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट करते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं, कमेंट करते हैं, बताते हैं। तो उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो है ना इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उनके बारे में अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। तो आप भी कमेंट करें, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसके बारे में बताएं और लोगों को भी शेयर करें। ठीक है। तो चलते हैं बेटा बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब हमसे ये मालूम कर रहे हैं बेटा कि इनमें से आप ये बताओ कि कौन सा शब्द जो है वो अलंकार का पर्यायवाची नहीं है। छंद, आभूषण, सज्जा और सजावट। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, छंद शब्द जो है वो अलंकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये अलंकार के पर्यायवाची हैं तीनों: आभूषण, सज्जा, सजावट, भूषण, गहना, जेवर। ठीक है। ये सब जो है वो अलंकार के ही पर्यायवाची हैं। जो चीज़ें सजाने का काम करती हैं, अलंकृत करने का काम करती हैं, वो सभी अलंकार की श्रेणी में आती हैं। ठीक है। तो देखो, दो तीन नाम देख लीजिए। अलंकार के पर्यायवाची क्या है? अलंकार के पर्यायवाची क्या है? तो अलंकार का एक पर्यायवाची होता है बेटा जिसे हम कहते हैं आभूषण। ठीक है। आभूषण। अलंकार को ही कहते हैं भूषण। अलंकार को ही कहते हैं जेवर, सजाने का काम करते हैं वो। अलंकार को ही कहते हैं गहना। गहना भी जो है, गहने जो होते हैं वो सजाने का काम करते हैं, है ना। अलंकार को ही कहते हैं हम सज्जा, और अलंकार को ही कहते हैं हम सजावट की जो चीज़ें होती हैं वो सब अलंकार की श्रेणी में आती हैं। ठीक है। तो अलंकार का मतलब होता आभूषण, भूषण, जेवर, गहना, सज्जा, सजावट। ये सब जो है वो अलंकार के ही पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। बस शब्द आगामी पेपर के लिए आप याद ये रखिए कि अलंकार मीन्स आभूषण। जितने भी आभूषण होते हैं उन्हें गहने भी कहते हैं, उन्हें जेवर भी कहते हैं, उन्हें भूषण भी कहते हैं। वो सज्जा का काम करते हैं, वो सजावट का काम करते हैं। करेक्ट। एक याद रखना है, अलंकार का मतलब होता आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का मतलब होता है बेटा आभूषण। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दूसरा सवाल है। ये कह रहे हैं पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अब ये कह रहे हैं जो पति और पत्नी है उनके बीच में झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। हेतु का अर्थ पूछ रहे हैं, हेतु का पर्यायवाची क्या हो सकता है। कारण, औचित्य, विषय, महत्व। वैसे सही मामले में हम देखें तो हेतु होता कारण। आपने सुना होगा केवल कृषि कार्य हेतु, कृषि के लिए, और कारण भी मतलब होता के लिए। ठीक है। यह होता निमित्त। क्या होता? निमित्त। निमित्त का मतलब भी होता हेतु। ठीक है। तो पति पत्नी के बीच, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो हेतु के क्या क्या पर्यायवाची बनेंगे। दो तीन नाम आप देख लीजिए बस। देखो, ये जो पर्यायवाची है ना, ये जो लिखवाता हूँ, जैसे अलंकार का है, हेतु का है, मोद का है। मोद का पर्यायवाची लिखवाता आनंद मैंने। ठीक है। तो ये जो पर्यायवाची है बेटा, ये बहुत कम बुकों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनका अर्थ समझना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, हाँ जी, हेतु का अर्थ होता है बेटा कारण। हेतु का मतलब होता है
हाँ, निमित्त, तात्पर्य मायने, तात्पर्य मायने मतलब, मतलब भी कहते थे बेटा। हाँ, अभिप्राय, वजह, आशय, अभिप्राय, वजह, आशय, है ना। हाँ, निमित्त, मकसद, ध्येय, निमित्त, मकसद और ध्येय, ध्येय जिसको कहते हैं। पेपर के हिसाब से तुम्हें क्या याद रखना, देखो देखो, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये मार्कर बेचना है, तो कोई कहेगा भाई साहब क्यों बेच रहे हो, क्या कारण है बेचने का, कहेगा इस बात का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या मायने हैं इस बात के, है ना, क्या अभिप्राय है इस बात से, वजह क्या है क्यों बेच रहे हो, इस बात का आशय क्या है, निमित्त और मकसद और ध्येय क्या है। तुम्हें दो याद रखने हैं, एक तो निमित्त का मतलब भी उद्देश्य होता है बेटा, और एक ध्येय जरूर याद रखें, ध्येय का मतलब भी क्या होता है, हाँ, हेतु होता है या आशय होता है, दो याद रख लो बस। ध्येय का मतलब क्या होता है, हाँ, आशय, मतलब, ठीक है, मकसद, ठीक है, अभिप्राय, कारण, वजह, ये सब जो है हेतु के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, दो याद रखने हैं आपको। चलिए अगला सवाल देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास में तीसरा। इस बार मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताओ। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो मानव का सृजन करके, सृजन करके, सृजन का मतलब होता है जन्म करके, निर्माण करके, उत्पत्ति करके या पैदावार करके। तो सृजन कहते हैं सृष्टि को या निर्माण को, तो सबसे सटीक जो है इनमें से वो निर्माण शब्द लग जाएगा, है ना। तो सृजन के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। सृजन, सृजन का मतलब होता है किसी भी चीज को रचना, है ना, रचना। जैसे कि निर्माण, अगर मान लो मैं एक मकान बनाता हूं तो मैं मकान का निर्माण करता हूं, मतलब मकान का सृजन मैंने किया है। ठीक है, इसी का मतलब होता है सृष्टि, सृष्टि का सृजन किया गया है भगवान ब्रह्मा के द्वारा। तो सृष्टि का मतलब भी होता है रचना करना या सृष्टि करना। और क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बनाना, बनाना। तो सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, सृष्टि करना या किसी चीज को बनाना। अब इसमें कह रहे हैं कि सृजन का जन्म क्यों नहीं हो सकता, सृजन का जन्म क्यों नहीं हो सकता। देखिए, सृजन करने का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। हाँ, उत्पत्ति और पैदावार, पैदावार करना, पैदा करना अगर होता तो ठीक था, पैदा करना। उत्पत्ति करना मतलब किसी चीज का उत्पादन करना, तो सही हो जाता। ठीक है, तो इसमें इस वजह से इसमें जो लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, निर्माण लगेगा। तो आपको क्या याद रखना, सृजन का एक निर्माण होता है बेटा, एक सृष्टि होता है और एक होता है सृजन करने का मतलब किसी चीज को बनाना। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है, रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ये जो बेटा इच्छा शब्द है इसका पर्यायवाची बताना। स्मृति है, प्रेम है, अभिलाषा है, अतुल है। तो क्या आ जाएगा बेटा, अभिलाषा। इच्छा के पर्यायवाची, देखो इच्छा शब्द जो है उसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इच्छा में कौन कौन से पर्यायवाची आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे बेटा। देखो, इच्छा क्या होती है, हाँ, इच्छा होती है एक अभिलाषा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ चाहने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, है ना, सोने की इच्छा, भागने की इच्छा, दौड़ने की इच्छा, बैठने की इच्छा, लेटने की इच्छा, है ना, हाँ, प्रेम की इच्छा, ईर्ष्या की इच्छा, बड़ी सारी इच्छाएं हैं। ठीक है, अभिलाषा कहते हैं।
इच्छा को कहते हैं हम लालसा, इस इच्छा को कहते हैं हम, है ना, हाँ, इच्छा को कहते हैं हम मनोरथ, मनोरथ। इच्छा को कहते हैं हम चाह, इच्छा को कहते हैं हम वांछा, इच्छा को कहते हैं हम ईप्सा, इच्छा को कहते हैं हम ईहा, इच्छा को कहते हैं अभीप्सा, अभीप्सा। इच्छा को कहते हैं हम, देखो, हाँ, इच्छा को हम कहते हैं अरमान, इच्छा को कहते हैं हम तमन्ना, कहते हैं, है? आपने सुना होगा कि हीरे, हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, पन्ना की तमन्ना, ख्वाहिश, ख्वाहिश, ठीक है। हाँ, और कौन कौन सा आता है बेटा? आकांक्षा, स्पृहा, स्पृहा, ठीक है। हाँ, कामना, कामना भी इच्छा होती है, ठीक है। लिप्सा, लिप्सा, हाँ, हसरत, मुराद, कहते हैं इच्छा है मुराद पूरी कर दे। वासना, वासना, आरजू है, आरजू। कितने सारे वर्ड हो गए? अब तुम कहोगे कि भाई साहब इतने सारे तो बहुत सारे हो गए, कैसे याद कराएं? बहुत आराम से याद कर लोगे, चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। चिंता नहीं करनी है आपको। क्या क्या याद रखना है? अच्छा, कौन नहीं जानता आरजू किसे कहते हैं, है ना? कि बताओ क्या खाना चाहोगे, क्या पसंद करना चाहोगे, क्या पहनना चाहोगे, तुम्हारी आरजू क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है? इच्छा होती है आरजू, ये सब बच्चों को पता। वासना, वासना जो मन के अंदर बसी हुई है, वासना कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, वासना। मुराद, ठीक है। हसरत, कहते हैं कि बस एक बार जॉब लग जा, है ना, बस माँ बाप की हसरत पूरी कर दूं। तुम्हें याद रखना है ये वाला शब्द लिप्सा, तुम्हें याद रखना है। देखिए, कामना सब जानते हैं, कामना या मनोकामना दोनों एक ही बात है, कामना या मनोकामना। बस अंतर इतना है कि मन की कामना है तो मनोकामना है, और मन के अलावा कामना है तो वो कामना कहलाएगी, ठीक है। स्पृहा याद रखो, स्पृहा बहुत आता है, विलोम शब्द आते हैं, अनिस्पृहा, ठीक है। आकांक्षा सब जानते हैं, आकांक्षा इच्छा होती है, ख्वाहिश इच्छा होती है, तमन्ना इच्छा होती है, अरमान इच्छा होती है, अभिप्सा इच्छा होती है। ईहा, ईहा का विलोम होता अनीहा, विलोम भी ना लगता बच्चों से, अनीहा। ये तब पता चलेगा जब मैं विलोम बताऊंगा कि हाँ ये बताया था भैया आपने। ईप्सा, ईप्सा का विलोम होता अभिप्सा, सॉरी अनीप्सा, तो ईप्सा याद रखें। वांछा, वांछा याद रखें। मनोरथ, मन के जो भाव है मनोरथ। लालसा याद रखें, अभिलाषा याद रखें। तो ये थोड़े से वर्ड जो है मैंने मोस्ट लिखे हैं, ये 5-7 वर्ड हैं, इनको आप देख लें एक बार। पेपर में एक ना एक वर्ड यहीं से फंस जाएगा, हमेशा फंसता है, यहीं से मिलेगा आपको, तय बात है। इच्छा क्या है? अभिलाषा है, लालसा है, मनोरथ है, वांछा है, ईप्सा है, ईहा है, स्पृहा है, लिप्सा है ना। बाकी सब आप जानते हैं, सब आपको पता है, कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में आपने इन शब्दों को लोगों के मुंह सुना होगा या आपने अप्लाई करा होगा, ठीक है। क्या आकांक्षाएं हैं? कहते नहीं है कि बड़े ख्वाब थे उसके, है ना। ख्वाब मतलब ख्वाब पूरे करने हैं मुझे अपने, ख्वाब मतलब सपने पूरे करने हैं। सपने क्या हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं वही तो पूरी करनी है हमें, ठीक है। हाँ, मनोकामना, ठीक है। तो ये शब्द आप थोड़ा सा देख लेना बेटा, और एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो पढ़ाया गया था या आपने जो पढ़ा था, आपकी मेहनत वसूल हो गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5वां। कह रहे हैं सोना शब्द के सही पर्यायवाची का चयन कीजिए।
सोने का पर्यायवाची बताना क्या होगा। देखो आप जानते हैं ये जो सुमन है ये फूल का पर्यायवाची है, रजत चांदी का पर्यायवाची है, कंचन जो है वो सोने का पर्यायवाची है, और कंगन तो वो जानते हैं जो हाथ में पहने जाते कंगन, वो कंगन कहलाते हैं। तो सोने शब्द के पर्यायवाची क्या है, पेपर में बहुत आते हैं बेटा सोने के पर्यायवाची। देखो सोना शब्द को एक तो हम कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण मुद्राएं, अब इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। एक होता सुवर्ण, सुंदर वर्ण, ठीक है। हाँ एक होता देखो कंचन, कंचन याद रखें। एक होता है बेटा हाँ कुंदन, कुंदन माने भी क्या होता है, सोना होता है, ठीक है। कंचन है, कुंदन है। एक होता हाँ हिरण्य, हिरण्य कहते हैं किसे, सोने को। एक होता हाटक, और एक याद रखना है जो आपको बताना, जात रूप, जात रूप, ठीक है। कंचन है, कंगन है। एक होता है कनक, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक माने सोना होता है बेटा। एक होता है देखिए हाँ, एक होता है इसमें जो आपको याद रखना है हाँ हेम, क्या याद रखना है, हेम, हेम है ये भी याद रख लेना। हेम माने क्या होता है बेटा, सोना। तो देखो पेपर में मैं आपको बताऊं, सब बच्चों को पता है कि स्वर्ण माने सोना होता है, सुवर्ण सुंदर अक्षर भी होते हैं, सोना भी होता। कंचन कहते हैं कंचन, एक कंचन हो गया, एक कुंदन हो गया, और एक कनक हो गया। तीन तो कैसे याद हो गए ना, कंचन माने सोना, कनक माने सोना, और कुंदन माने सोना, ठीक है। दो ऐसा हो गए, हिरण्य माने सोना होता है और हाटक माने सोना होता है। पेपर में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक शब्द आपसे पूछना चाह रहा हूं, कमेंट करके मुझे बताना, जात देव किसका पर्यायवाची है, जात देव किसका पर्यायवाची है। अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। जात देव किसका पर्यायवाची है लिखना है आपको, तब आपको पता चल जाएगा कि जात देव किसका है और जात रूप किसका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। छठे सवाल में कह रहे थे निम्न में से किस वाक्य में कलेश के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। कलेश का, काव्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे भैया जहां कलेश है वहां खुशी क्यों होगी, है तुमने बड़ा कलेश कर दिया भैया, तो कलेश खुशी नहीं है, ये तो गलत हो गया फिर। हाँ अश्विन अधिक रुष्ट हो गया, रुष्ट नाराज है, तो नाराज जो है वो कलेश नहीं होता। उस बात का मुझे दुख है, हाँ दुख है तो मुझे है, दुख है कलेश है। सुयस मूर्ख है, अरे मूर्ख अगर कोई आदमी है तो इसमें कलेश का क्या मतलब है। तो देखो एक तो ये याद रखना, आर ओ की तैयारी या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, ये जो कलेश हम लिखते हैं इसमें आधा कै आता है और बड़ा से आता है, आधा कै ल ए और बड़ा से। अक्सर यहाँ षटकोण वाला से जब मिलता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं कि बर्तनी में वही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हाँ ये जो है वो सही नहीं माना जाएगा, षटकोण वाला ये करेक्ट है। कलेश क्या है, मैं दो तीन बात आपको बता दूं। कलेश क्या है, कलेश एक दुख है। अब दुख से बना के कुछ भी आप बना दो, अगर किसी आदमी को तुमसे कलेश है तो वो तुमसे दुखी है, ठीक है। दूसरी बात, कलेश का मतलब होता है अगर कहीं कलेश है तो कहीं कष्ट है, ठीक है। कलेश को कहते हैं हम संताप, कलेश को कहते हैं हाँ झगड़ा वेदना। कहते हैं तुमने घर में झगड़ा कर लिया, कलेश कर दिया तूने, है ना, घर में झगड़ा करके तूने कलेश पैदा कर दिया, तो झगड़ा कहते हैं। वेदना कहते हैं वेदना, है ना, इसी से एक शब्द बनता है बेटा हाँ कलह कर ली, कलह, कलह मतलब भी कलेश होता है ना। हाँ विपदा संकट आफत, विपदा संकट आफत, तो ये शब्द जो है वो सबके सब कलेश के पर्यायवाची है। कलेश मेनली क्या है, एक प्रकार का दुख है। जैसा आपने देखा होगा कि अगर कोई आदमी जो है कोई तरक्की कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ लोग जो है उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना, कलेश करने लगते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो कलेश एक प्रकार का दुख है, ठीक है।
चलिए, दुख से आप बना दोगे जब भी आपके सामने शब्द आएगा कि कलेश क्या है। अगला सवाल देखें तो कह रहे हैं अमन और कबीर मित्र हैं, इनमें कौन सा शब्द मित्र शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। मित्र का सही पर्यायवाची नहीं है। देखो भैया, मित्र का सही पर्यायवाची नहीं है। दोस्त जी, दोस्त तो मित्र होता है। सहचर का मतलब होता साथ साथ चलने वाला, वो दोस्ती होता। मीत माने दोस्ती होता है ना। आपने गाना सुना होगा, मीत ना मिला ले मन का, मीत ना मिला रे मन का, मतलब जो दोस्त मन का मिलना चाहिए था वो दोस्त नहीं मिला। ठीक है, तो उसका हो जाएगा मीत भी है, सखा भी है, दोस्त है, संगी है, साथी है, सहचर है, सुहृद है। ये सब क्या है? ये मित्र शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो मित्र शब्द के पर्यायवाची अगर हम देखें बेटा, तो मित्र कौन होता? मित्र एक दोस्त होता। ठीक है, अच्छा, मित्र कौन होता है? मित्र जो है सखा होता है। लड़कियों में सखी और लड़कों में सखा। मित्र कौन होता है? मित्र मीत होता है, मीत। ठीक है, मित्र कौन होता है? मित्र सहचर होता है। सहचर का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, है ना। हाँ, जय और वीरू की जोड़ी मित्र। ठीक है, हाँ, सुदामा और कृष्ण की जोड़ी मित्र। कर्ण और हाँ दुर्योधन की दोस्ती, ऐसे होते हैं मित्र। ठीक है, तो सहचर इसे कहते हैं संगी, संग संग रहने वाले, इन्हीं को कहते हैं साथी, साथी, है ना। इन्हीं को कहते हैं सुहृद। सु माने सुंदर है, हृदय मतलब हृदय, जिनका हृदय सुहृद है वो क्या है? सब मित्र है ना। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं, सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं, मीत कहते हैं। ये सब क्या है भैया? हाँ, इसने ही प्रेम करने वाला वो मित्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब शब्द जो बताए मैंने आपको मित्र शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सखा या मीत याद रख लो, मीत याद रख लो। पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? तत्सम तद्भव आते हैं ना, तो मित्र का तद्भव मीत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8वां, ब्रह्मा शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए। ब्रह्मा शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो बेटा देखो, नरेश कहते हैं राजा को, भूतेश कहते हैं, भूतेश भूतों का ईश्वर भगवान शिव, उनके चारों तरफ भूत पिशाच सब रहते हैं, है ना, सब उनके फ्रेंड हैं, सबको कब्जे में करते हैं, वो भूतेश कहते हैं उनको। ठीक है, पुरंदर मैंने बताया था, इंद्र को कहते हैं पुरंदर, मदभा, कौशिक, है ना। और लोकेश कहते हैं लोक का ईश्वर अर्थात भगवान ब्रह्मा। तो देखो, भगवान ब्रह्मा के पर्यायवाची एग्जाम में आते हैं, भगवान ब्रह्मा के पर्यायवाची एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से बेटा? पहले मैं आपको नोट कराऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, उन्हें कहते हैं विधि, भगवान ब्रह्मा को। उन्हें कहते हैं अज लोके स्वयंभू, उन्हें अज कहते हैं, लोकेश कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। उनको कहा जाता पितामह है आत्मभू विधाता, पितामह है आत्मभू विधाता। उन्हीं को कहा जाता है करतार, कमलासन, चतुरानन, चतुरानन, कमलासन, करतार। उन्हीं को कहा जाता नाभि जन्मा, नाभि जन्मा, हिरण्य गर्भ। हाँ, उनको कहा जाता है बिरंची। हाँ, उनको कहा जाता प्रजापति, गिरापति। गिरापति कहते हैं उन्हीं को। हाँ, उन्हीं को कहते हैं सृष्टिकर्ता। और उन्हीं को कहा जाता है धाता।
धाता या विधाता। अब मैं बताता हूं आपको कैसे इनको याद रखना है। आपने एक नाम सुना होगा कि त्रिदेव कहते हैं। त्रिदेव क्या है? तीन देवों का समूह, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें हम त्रिदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिदेव। तो त्रिदेव की हम बात करें तो ब्रह्मा जी आते हैं उसमें, ब्रह्मा। भगवान विष्णु आते हैं, भगवान विष्णु, और भगवान शिव। भगवान ब्रह्मा जो है, भगवान ब्रह्मा जो है वो निर्माता हैं। निर्माता का मतलब है बनाने वाले। भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है। पालन करता का मतलब है दुनिया में पालने वाले। भगवान शिव जो है वो संहार करता है, संहार करता। आप ऐसा बनाइए, समझिए कि जो कानून बना रहे हैं, जो चीज़ों को बना रहे हैं, वो भगवान ब्रह्मा है। जो उन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो भगवान विष्णु है। और जो रेगुलेशन के खिलाफ कोई आदमी जा रहा है, उसको पनिश करने का काम कौन कर रहे हैं? भगवान शिव कर रहे हैं। वो संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश भगवान शिव को कहा जाता है, महान ईश्वर। ठीक है। अब बताऊं मैं आपको, चूंकि ये निर्माता है, अगर ये निर्माता तो किस चीज के निर्माता है? अरे भैया सृष्टि के निर्माता है। सृष्टि के निर्माता है तो इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? सृष्टिकर्ता कह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है, ये निर्माता है। किस चीज के निर्माता है? कानून के, विधि के निर्माता है। चूंकि विधि के निर्माता है इसलिए इनको क्या कहते हैं? विधाता कहते हैं। विधाता कहते हैं इनको। ठीक है। अच्छा देखो, हाँ विधाता कहते हैं। अब सुन लेना एक बात, विधाता इनको कहते हैं। देखिए वो जिस आसन पर बैठे हैं वो कमल का आसन है, इसलिए वो कमलासन है। भगवान ब्रह्मा के चार मुख हैं, इसलिए वो चतुर्मुख। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। चतुरानन भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। जबकि चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहते हैं। ये भी याद रखना, चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहते हैं और चतुरानन या चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। ठीक है। उनका देखिए, मैंने बताया था आपको माँ सरस्वती का पर्यायवाची गिरा। गिरा सरस्वती का पर्यायवाची है। तो सरस्वती के पति हैं वो, इसलिए गिरापति कहते हैं वो उनको। प्रजा का पालन करते हैं इसलिए वो प्रजापति हैं। ठीक है। तो ये शब्द तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। देखो कहा जाता है कि सृष्टि को बनाया, ये आकाश पाताल तारे आसमान चांद सूरज, ये सब भगवान ब्रह्मा ने बनाए हैं। तो भगवान चूंकि ब्रह्मा जी ने बनाए हैं इसलिए ये माना जाता है कि सबसे पहले हाँ उन्हीं का जन्म, मतलब वो आए हैं। अब कहाँ से आए हैं ये नहीं पता, इसलिए उनको कहते हैं अज। ऐ माने नहीं, जय का मतलब जन्म। जिसका जन्म नहीं हुआ है वो कौन है? भगवान ब्रह्मा है। याद रखें। तो फिर नहीं जन्म उनका हुआ तो कहाँ से आए हैं वो? आत्मभू। आत्म मतलब स्वयं से, भू मतलब उत्पन्न है वो, इसलिए उनको कहते हैं नाभि जन्मा। स्वयं की नाभि से जन्मे हैं वो, तो नाभि जन्मा कहा जाता है उनको। ठीक है। हाँ स्वयं उनका जन्म हुआ है इसलिए उनको हम आत्मभू और स्वयंभू कहते हैं। उन्हीं को बेटा लोकेश कहते हैं। ठीक है। हाँ हाँ करतार कहते हैं, चीज़ों को करने वाले हैं। ये सब याद रखना। विरंची बहुत ज़्यादा मोस्ट है, विरंची कहते हैं। उन्हीं को हम हिरण्य गर्भ कहते हैं, हिरण्य गर्भ कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से 8-10 नाम ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे। नाभि जन्मा बहुत बार मिलता है। हिरण्य गर्भ एक ऐसा शब्द है जो मैं समझता हूँ कि 10 से 15 बार पेपर सेटों में मैंने देख लिया। हिरण्य गर्भ बहुत आता है, विरंची बहुत आता है, करतार कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, लोकेश कहते हैं, अज कहते हैं, विधि कहते हैं, विधाता कहते हैं। ठीक है। तो ये सब पर्यायवाची किसके हैं? भगवान ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो भगवान ब्रह्मा के और माँ सरस्वती के पर्यायवाची हो गए हैं आपके पास में। ठीक है। हाँ तो धीरे धीरे करके जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को याद रखेंगे तो मैं आपको जो प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं केवल क्वेश्चन आंसर चलाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कौन किसका पर्यायवाची है। ठीक है। उसका परफेक्ट रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं बेटा आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? विनीत होना सभी के बस की बात नहीं है, रेखांकित शब्द का अर्थ चुनना है। विनीत कौन होता भैया? विनीत वो होता है जिसका आचरण अच्छा है। तो विनीत संजीवनी नहीं जी, लड़का नहीं जी, बिनती नहीं जी, सुशील। सु मतलब सुंदर, शील मतलब आचरण। जिसका आचरण सुंदर है वो कौन है? वो सुशील है।
अब देखो, विनीत जो है, विनीत का क्या क्या अर्थ निकलेगा? जिसका आचरण सही है, अर्थात सुशील, जो अच्छे आचरण वाला है वो विनीत है। विनीत को और क्या कहते हैं बेटा? विनम्र। जो विनम्र है, जिसमें नम्रता है, जो नम्र है ना, हाँ, जो कहते हैं शिष्ट है। शिष्ट कहते हैं जो शिष्टाचार को जानता है, शिष्ट है। विनीत को क्या कहते हैं? जो सीलवान है। सील माने होता आचरण, आचरण से बंधा हुआ अगर कोई है तो वो सीलवान है। और इसी को कहते हैं बेटा विनयी। क्या कहते हैं? विनयी। कहते हैं जिसमें विनय का भाव है, जिसमें विनय का भाव है वो या तो विनम्र है या विनयी है। जिसमें विनय का भाव है वो विनम्र है या, हाँ, या विनयी है या विनीत है। जिसका आचरण अच्छा है वो सुशील है, शिष्ट है, सीलवान है, ठीक है, या उसे कहते हैं नम्र। जिसमें नम्र का भाव होगा वो होगा नम्र, ठीक है। तो ये शब्द कई बार आप पूछा गया, आ जाता विनीत का। सौम्य भी कहते हैं विनीत को, ठीक है, विनीत का सौम्य भी होता है, तो विनीत का सौम्य भी होता है। इनका आपको तब ज्यादा एहसास होगा बेटा जब मैं आपको पर्यायवाची छोड़ के विपरीत शब्द कराऊंगा, तो आपको लगेगा किसका क्या होना चाहिए है, ठीक है, क्या होना चाहिए था। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन है आज का आखिरी। कह रहे हैं सारंग निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बेटा सारंग सितार को कहते हैं, हंस को कहते हैं, गधे को कहते हैं, हिरण को कहते हैं। तो सारंग जो है वो हिरण को कहते हैं। सारंग किसे कहते हैं? हिरण को। तो हिरण का पर्यायवाची है सारंग। अनेक के सारंग शब्द जो वो अनेक अर्थी शब्द है, तो कायदे में इसके पर्यायवाची ना कह के, हाँ, सारंग शब्द जो है वो अनेक अर्थी शब्द है। सारंग के अनेक अर्थी शब्द ऐसे लिखे हम, सारंग के पर्यायवाची ना कह के अनेकार्थी शब्द। सारंग के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं याद रख लेना, बहुत मोस्ट है पेपर के लिए, मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। हिरण का मतलब सारंग होता है, सारंग को हिरण भी कहते हैं बेटा, हाँ जी। सारंग को देखिए, मोर, बादल, सर्प, कोयल, मोर भी कहते हैं, बादल भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, सांप, कोयल भी कहते हैं, ये सारंग के पर्यायवाची है ना। सिंह, मृग, भोरा, सिंह भी कहते हैं, शेर, शेर मतलब है ना, सिंह, मृग, भोरा, भोरा का मतलब भी सारंग होता है बेटा। हाँ, धनुष, चातक, चातक एक पक्षी होता है, तो इसी को धनुष भी कहते हैं बेटा। सारंग का मतलब धनुष होता है, चारंग का मतलब, हाँ, जातक, चातक होता है, चातक, जातक कथाएं होती हैं, चातक होता है, चातक, है ना। सारंग का देखो, समुद्र, सोना, चंद्रमा, समुद्र होता है, सोना होता है, चंद्रमा होता है सारंग का। सारंग का सूर्य, हाथी, सूर्य भी होता है बेटा, सारंग का हाथी भी होता है, ठीक है। हाँ, घोड़ा, पानी, कामदेव, घोड़ा, पानी, कामदेव, कामदेव को भी सारंग बोलते हैं, है ना। कमल को भी सारंग बोलते हैं, कमल। तो पहले तो ये देखो आप कि जितने शब्द मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा भी सारंग के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। सारंग के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, मतलब बहुत सारे अर्थ हैं। आप इनको भी याद रख लोगे ना। कभी कभी ऐसा आ जाता है इनमें से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है। इसमें तो केवल ये पूछा था कि सारंग का अर्थ है, तो हमने आसानी से बता दिया। सारंग का अर्थ नहीं है तो 3 ऐसे देगा जो सारंग वाले होगा, और एक ऐसा देगा जो आउट ऑफ सारंग होगा। मतलब तो सारंग को हिरण कहते हैं, मोर कहते हैं, बादल कहते हैं। सारंग मतलब हिरण होता है, सारंग मोर होता है, सारंग बादल होता है, सारंग सांप होता है, सारंग कोयल को कहते हैं, सारंग सिंह को कहते हैं, सारंग मृग को कहते हैं, सारंग भोरे को कहते हैं, सारंग धनुष को कहते हैं, सारंग चातक को कहते हैं, सारंग समुद्र को कहते हैं, सारंग सोने को कहते हैं, सारंग चंद्रमा को कहते हैं बेटा, सारंग सूर्य को कहते हैं, सारंग हाथी को कहते हैं, सारंग घोड़े को कहते हैं, सारंग पानी होता है, सारंग कामदेव होता है, और सारंग कमल होता है। इनके अलावा भी सारंग के और भी अर्थ होते हैं। पेपर के हिसाब से सब मोस्ट हैं। मेरी नज़र में बहुत बार सवाल ये देखा गया है, सारंग का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है, बहुत बार पूछा गया है। अलंकार जब पूछता है, हाँ, तो सारंग पर अलंकार से भी सवाल बनते हैं, ठीक है।
तो बेटा ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।